तो दोस्तों, ज़िंदगी में जब भी आप हारा हुआ महसूस करते हैं ना, तो लगता है आपको कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों हुआ और बहुत गलत हुआ। मेरी भी ज़िंदगी में बहुत सारा गलत हुआ है और बहुत सारी ऐसी स्टेजें आई हैं जब मैं हारा हुआ महसूस करता था। और अभी ही कुछ दिनों की बात है जब मुझे ऐसा फील होता था कि सब कुछ ख़त्म हो गया मेरा और कोई रास्ता ही नहीं बचा, ऐसा दिमाग में विचार आते थे। आपके भी यदि ऐसा दिमाग में विचार आते हैं तो आप बदलाव के लिए तैयार रहिए, ना कि आप हारा हुआ महसूस करें। हार को आप महसूस कर सकते हैं लेकिन यकीन मत करिए कभी भी। आज इस लोकेशन पर आया हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना, जब भी मैं भी और लोग भी, जब लोगों के साथ बुरा होता है तो लोग हारे हुए महसूस करते हैं अपने आप को, लगता है सब खत्म हो गया। तो तब उस टाइम पे ना जीने की वजह ढूंढनी चाहिए और फील करो आप कि यदि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो प्रकृति भी चाहती है कि अभी जो जिंदगी चल रही है ना उस पे बदलाव होना चाहिए। प्रकृति आपको बदलाव की तरफ ले जाना चाहती है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो आप बदलाव के लिए तैयार रहिए। आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं ना उससे बेहतर ज़िंदगी आपकी होगी आगे, ये फील करके आपको आगे बढ़ना है, ना कि आपको हार मान लेनी है। ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी, सिचुएशन कैसी भी रहे, क्योंकि हार को आप महसूस कर सकते हैं। हारा हुआ महसूस करते हैं, ठीक है, मैं भी महसूस करता हूँ, हार को महसूस कर सकते हैं, लेकिन उस पर कभी यकीन मत करो। आप हार को यकीन नहीं करना है, महसूस करना है सिर्फ। ज़िंदगी में आते हैं, अलग अलग पड़ाव आएंगे, अलग अलग ऐसी स्थिति भी कभी आएगी कि मेरे साथ जो हुआ, कुछ दिनों की बात है कि 1 साल पहले की बात है, मैं भी डिप्रेस था और इतना ज़्यादा डिप्रेस था कि मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, कहाँ जाऊं, और ये जो मेरी प्रॉब्लम है कैसे दूर होगी। मेरे को भी ऐसा लगता था, लेकिन मैं उससे बाहर आया और अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं तो अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। यदि आप बदलेंगे ना अपने आप को, सिचुएशन अपने आप बदल जाएगी। क्योंकि क्या रहता है ना, जब भी कोई स्थिति, प्रॉब्लम्स या परिस्थिति आती है ना तो वो आपको हराना चाहती है, बट आपको हार नहीं माननी है। कुछ भी हो जाए आपको हार नहीं माननी है। आप ऐसा अंदर से महसूस करेंगे कि मैं हार चुका, मैं टूट चुका हूँ, कुछ नहीं हो सकता, अभी मेरे पास बचा ही क्या है। तो मेरे भाई, आप जिंदा हैं, आप जिंदा हैं और जिंदा हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ठीक है, हार है, महसूस कर रहे हैं, लेकिन जिंदा है ना, उस हार को हराएंगे हम और जीतेंगे। ऐसा मोटिवेशन लेके आगे बढ़ना चाहिए। और हाँ, यदि ऐसा वक्त आता है ना तो आपको बदलने के लिए आता है। मैं बोला ना कि आपको बदलने के लिए है, आपको सिचुएशन बदलने की ज़रूरत है, आपको थॉट बदलने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि ये जो मेरे विचार हैं ना, कहते हैं ना कि परिस्थिति, मना स्थिति बदलेगी ना तभी आपकी परिस्थिति बदल सकती है। यदि आपकी मना स्थिति नहीं बदलेगी ना तो परिस्थिति कभी नहीं बदल सकती। तो मुझे लगा कि क्यों ना थोड़ा सा मैं इस पर बात करूं। एक नई लोकेशन पर आया हूं जिस पर मुझे एक कुआं दिखा, तो थोड़ा सा बहुत पुराना तरीके का कुआं दिखा, तो मैंने उसको भी क्लिप किया। और घर तो काफ़ी दिनों से नहीं गया मैं, और जाता भी हूँ तो ज़्यादा रहता नहीं हूँ घर पे, तो इस वजह से मुझे एक इमली का पेड़ भी दिखा, तो उस पर थोड़ी देर मैं फ़ोटो लिया। दोस्त बोला मुझे खाना है तो उसको भी तोड़ के खिलाया। इसके बाद हम लोग आगे आए यहाँ पे, इस लोकेशन पे। तो इस लोकेशन पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि तालाब है और पहाड़ हैं, जंगल है और बड़ा शांति का माहौल है। तो
बहुत मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। तो आप भी जाइए, ऐसी कोई भी जगह है विज़िट करिए। और कभी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो अपने आप को कभी भी हारा हुआ महसूस नहीं करना है, क्योंकि दौर ऐसा भी आएगा ना जब आपको लगेगा कि इस स्थिति से लड़ पाना ना इतना आसान नहीं है। लेकिन सच में दोस्त इतना आसान नहीं होता है, फिर भी हमको आसान बनाना है उसको। लेकिन कभी भी हारना नहीं है, क्योंकि आप जिंदा हैं और जिंदा आदमी या जिंदा इंसान कुछ भी कर सकता है। ये रियलिटी है। डिप्रेशन आते रहेंगे, टेंशनें आती ही रहेंगी, चाहे वो हम पैदा होते हैं ना तभी से हमारा जो स्ट्रेस है ना चालू हो जाता है। हम चलना सीखते हैं, हम कॉलेज स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे अलग टेंशन होती है। स्कूल से जब वो स्टडी करके बाहर निकलते हैं तो एक जॉब की टेंशन होती है, और जब हम जॉब से बाहर जॉब करते हैं तो उसकी अलग टेंशन। फिर एक और स्टेज आती है, वो शादी की होती है कि शादी का अलग टेंशन है, अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छा फैमिली हो, और फिर एक परिवार की टेंशन कि मेरी एक अच्छी फैमिली हो। फैमिली से फिर और इसके बाद ना वो जो टेंशनों का दौर है ना वो चलता रहेगा मेरे दोस्त। तो टेंशन नहीं लेनी है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, हारा हुआ महसूस नहीं करना है, आपको खुश रहना है और खुशियाँ बांटते रहना है। जहाँ हो सकता है कि मेरी छोटी सी वजह से कोई खुश हो सकता है तो वो खुशी ज़रूर दूसरों को देना है। लोगों का क्या है, लोग तो आपको कुछ भी बोलेंगे, और कभी भी लोगों की जो स्थिति रहती ना वो एक सी नहीं रहती। आपके दिन बदलते हैं तो लोगों का बोलने का तरीका बदलता है, और आपका जीने का तरीका बदलता है तो भी लोग बोलते हैं। और आप कुछ नया करना चाहते हैं तो भी लोग बोलते हैं। तो इसलिए लोगों पर मत जाओ। आपको ज़िंदगी लोगों के हिसाब से नहीं जीनी है, आपको अपने हिसाब से जीनी है। क्योंकि लोगों के हिसाब से आप ज़िंदगी जिएंगे ना तो जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है ना कि हमने जौन सा चैनल लगा दिया वही चैनल स्टार्ट हो गया। क्योंकि टीवी है ना वो रिमोट कंट्रोल की गुलाम है। तो हमको टीवी नहीं बनना है, किसी के रिमोट कंट्रोल पे नहीं चलना है। हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे खुद के पास होना चाहिए। हम कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कैसा फील करना चाहते हैं। विचार आएंगे, विचार तो हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे बदलते हैं। तो हमको विचारों पे नहीं जाना है, बट आपको कभी भी हारा हुआ महसूस करना है, लेकिन उस पर कभी यकीन नहीं करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि अभी शाम भी ढल रही है तो घर जाना है। रूम जाऊंगा मैं। रूम जाने के बाद भी बहुत सारे काम हैं और वो ब्लॉग में कभी दिखाता नहीं हूँ। आपको लगता है कि वो भी मैं दिखाऊं, एक इंजीनियर की लाइफ कैसी होती है और कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है एक इंजीनियर की। तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कि कितना स्ट्रेस रहता है, काम का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस और अपनी खुद की ज़िंदगी का स्ट्रेस। मतलब कहते हैं ना हर सेकंड, हर वक्त पर, हर कदम पर स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। जहाँ भी जाते हैं ना आप तो स्ट्रेस है। उसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं हम ही हैं, क्योंकि हम आपको बदल नहीं पाते अपने आप को। और सिचुएशंस, परिस्थिति और टाइम तो बदल रहा है ना। टाइम बदलेगा, सिचुएशन, परिस्थिति बदलेंगी तो हमें भी अपने आप को बदलना है, वैसा ढलना है। नहीं ढलेंगे तो प्रॉब्लम्स है। और प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं, अभी की सिचुएशन तो ऐसी है कि आप लड़ भी नहीं सकते जल्दी उस सिचुएशन से। लेकिन सिचुएशंस भी इतनी बड़ी नहीं होती हैं। वो भी कहते हैं ना कि जब सुख की औकात नहीं थी ना ठहरने की, तो दुख की क्या औकात है कि वो ठहर जाएगा। और ज़िंदगी में ख़त्म होने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जो लोग सोचते हैं ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। और आप भी फील मत करो कि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म कर सके या ख़त्म हो गई हो, क्योंकि हम जिंदा हैं। और जिंदा है ना
तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगा खूबसूरत लोकेशन के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ हमारे साथ, और वीडियो पसंद आता है आपको तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहें। और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन रहेगी, वैकेंसी वीडियो रहेंगी, वो भी मैं डालूँगा, शूट करूँगा, बताऊँगा आपको। और हाँ, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आप नंबर क्यों नहीं देते, तो नंबर इसलिए नहीं देता मैं क्योंकि नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि किसी की जब तक उसकी अथॉरिटी नहीं होगी तब तक मैं नंबर कैसे दे सकता हूँ। और सोशल मीडिया पर किसी का नंबर डालना ये अनलीगल है। हाँ, आपको चाहिए तो आप मेरे इंस्टा पे आइए, मेरे पास जिस कॉन्ट्रैक्ट का नंबर होगा कॉन्ट्रैक्टर का ही नंबर होगा, क्योंकि कंपनी का जो नंबर रहता है ना, वो नंबर नहीं मेल होती है, आपको मेल करना रहता है। और जो वैकेंसी निकलती है तो आपको कंपनी के गेट पर जाना रहता है, वहाँ पर बात करनी रहती है, रिज्यूम देना रहता है। कंपनी आपके रिज्यूम को वेरिफिकेशन करती है, इसके बाद आपको कॉल करती है। तो इस तरीके से कंपनी रोल पे जॉब मिलती है। इसके बाद आपको कंपनी आपको काम के बेस के अकॉर्डिंग, आपके परफॉर्मेंस के बेस पे आपको परमानेंट करती है। तो वो सिचुएशन अलग होती है। और कॉन्ट्रैक्ट पे आप जॉब करना चाहते हो तो उसका नंबर मिल सकता है, बट आप मेरे इंस्टा पे आइए, वहाँ पे आप नंबर मांगेंगे तो जितनी भी इंडस्ट्री का नंबर रहेगा, जो रहेगा मेरे पास, वो मैं आपको दूंगा। और जो नहीं रहेगा तो उसका तो नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर 5000 से ऊपर इंडस्ट्री है और सबका नंबर मेरे पास नहीं हो सकता, तो मैं भी नहीं दे सकता आपको। तो इसलिए आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू आपको हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।